नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, हमारा ये चल रहा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम अपना पाठ एक हमारी भाषा भाषा को पूरा कर चुके हैं। उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, सारी चीजें समझी है। भाषा क्या है, भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, रूपों के उदाहरण क्या होते हैं, हमने सारी चीज भाषा की पढ़ ली है। अब अगला पाठ है हमारा पाठ 2, हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला आपको पता है, वर्णमाला होती है हिंदी की पूरी, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं। आपको अपना पेज 8, पेज नंबर 8 ओपन करके रखना है। मैं पूरा पेज नंबर आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। क्या है हिंदी की वर्णमाला? हिंदी की वर्णमाला में स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? तो आप मेरे साथ साथ अपना पेज नंबर 8 ओपन करेंगे और अच्छे से मेरे साथ साथ रीड करते जाएंगे और उसको समझते भी जाएंगे। तो हम हिंदी के स्वर हैं, ये सारे जो बोल रहे हैं हम हिंदी के स्वर हैं। तुम हमें पहले भी पढ़ चुके हो, आप स्वर और व्यंजन नर्सरी क्लास से पढ़ते आते हो, केजी में, फर्स्ट में, अब फर्स्ट में पढ़ रहे हो। एक बार हमें फिर से पढ़ लो। अब वो कह रहे हैं कि आपने प्रेयर में पढ़ ली है, अब फर्स्ट में भी हमको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आगे हर चीज स्वर और व्यंजन पे डिपेंड होती है। तो आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हिंदी की वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं, कहाँ तक होते हैं बच्चे, कुछ जो स्वर व्यंजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज आपको समझनी है। तो देखिए, अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, ओ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ औखली, ओ औरत। ये हैं आपके स्वर। अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ। अब इसमें स्वर में आप सोच रहे होंगे अंक और आहा कहाँ गए। तो हम स्वर में अंक और आहा को नहीं लिखते हैं। अंक और आहा अलग लिखे जाते हैं, ठीक है। अंक और आहा को स्वर में नहीं लिखते, ये अंक और आहा अलग से लिखे जाते हैं, वर्णमाला में नहीं आते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अंक और आहा को अलग लिखते हैं, स्वर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये है आपकी हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। तो आज हमने स्वर वाला पाठ पढ़ा है। इसको आपको अच्छे से समझना है और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमारे अंक और आहा स्वर में नहीं लिखे जाते हैं। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, जिसमें स्वर 11 होते हैं। अंक और आहा को स्वर में नहीं लिखा जाता, ये अलग लिखे जाते हैं। तो आपको ये पेज अपना पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आते हैं आपके रचनात्मक अभ्यास, जो मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगी, तो आपको ये समझकर अपनी कॉपी में करने हैं। जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों को वर्णानुसार क्रम में पढ़िए और लिखिए। शब्द हमें पढ़ने हैं पूरे। उपहार, अमन, आम, ईख, इमली, ऊन, एड़ी, ओखली, ऐनक, औरत। तो इसमें हमको इन्हें क्रम से लिखना है, जैसे आ ई उ ए ओ। इस तरीके से आपको ये लिखकर अपनी बुक में करना है, उसके बाद कॉपी में भी करना है। अगला नंबर 2 है, पिटारी से उचित स्वर चुनकर शब्द पूरे कीजिए। ये पिटारी है, इसमें से आपको शब्द चुनकर, जैसे आम में आ नहीं है, लिखना है। अनार में आ नहीं है, लिख के पूरा करना है। औजार में औ नहीं है, लिखकर पूरा करना है। ऐनक में ए नहीं है, ऋषि में री नहीं है। तो ये लिखकर हमको पिटारी में से वर्ण लेने हैं, लिखने हैं और शब्द को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 3 है, इन चित्रों में स्वरों से आरंभ होने वाली बहुत सी चीजें हैं,
उन्हें पहचानिए और सही स्वर के सामने सही का निशान लगाइए। तो जैसे अनार का चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है अनार ऊन ईख, तो आप किसके आगे निशान लगाओगे? अनार के आगे निशान लगाओगे। अचार आम इमारत और चित्र किसका है? आम का, तो किसके आगे निशान लगाओगे? आम के आगे निशान लगाओगे। उल्लू इमली औजार और चित्र किसका है? इमली का, तो इमली के आगे आपको सही का निशान लगाना है। अगला है इमली आड़ू ईख, तो आपको किसके आगे, किसका चित्र है? ईख का, तो ईख के आगे सही का निशान लगाना है। अगला है आम एड़ी उल्लू, तो किसका चित्र बना हुआ है? उल्लू का चित्र बना हुआ है, तो आपको उल्लू के आगे सही का निशान लगाना है। आगे चलिए, अमरूद ऊन ईख, तो चित्र किसका है? ऊन का, तो किसके आगे सही का निशान लगेगा? सही, ऊन के आगे निशान लगेगा। उपहार ऋषि एड़ी, तो अपना चित्र किसका है बच्चों? ऋषि का, तो सही निशान ऋषि के आगे लगाना है। ऐनक एड़ी एकता, और निशान किसका है? वो चित्र किसका है? एड़ी का, तो एड़ी शब्द के आगे गोला बना हुआ है, उस पे हमें सही का निशान लगाना है। अगला है एड़ी इमली ऐनक, चित्र है ऐनक का, तो ऐनक के आगे जो गोला बना हुआ है उसमें सही का निशान लगाना है। अगला चित्र है ओखली, तो ओखली लिखा हुआ है ऊपर, ओखली के आगे गोला लगाना है। अगला चित्र है औरत, तो औरत के आगे गोला है, उस पर सही निशान लगाना है। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये आपको किताब में भी करने हैं, और प्रश्न 1 और 2 आपको कॉपी में करना है। चित्र आप प्रश्न नंबर 2 के चित्र आप बना भी सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार पहले आपको अपना पाठ हिंदी वर्णमाला कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में स्वर आते हैं, स्वर 11 होते हैं। अंक और आह को स्वर के अंदर नहीं लिखा जाता है, ये अलग से लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का आपका हिंदी वर्णमाला का पेज नंबर 8, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब इसमें आते हैं आगे व्यंजन, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए आपको ये लर्न करना है, रीड करना है, समझना है, और उसके बाद प्रश्न नंबर 1, 2, 3 किताब में करना है, और उसके बाद 1 और 2 प्रश्न कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।